दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। मेरा नाम हर्षित है और आज हम सीखने वाले हैं प्राइम फैक्टर। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी सीखी थी। पिछली वीडियो में पिछली कुछ वीडियो में हमने 2 से लेकर 10 तक की डिविजिबिलिटी सीख ली थी। और अब हम डिविजिबिलिटी करने के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्राइम फैक्टर। लेकिन अगर आपने डिविजिबिलिटी नहीं सीखी है तो आप जल्दी से जाके मेरे वीडियो में, मेरे जो चैनल है इसमें डिविजिबिलिटी सीख लीजिए। नहीं तो आपको ये प्राइम फैक्टर आने मुश्किल होंगे, मतलब आपको प्राइम फैक्टर करने में दिक्कत होगी। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राइम फैक्टर क्या होता है, हमने आपको एक वीडियो दे रखी है जिसमें फैक्टर के बारे में बता रखा है। फैक्टर्स क्या होते हैं, किसी भी नंबर का मतलब कि किसी भी नंबर कि कोई भी नंबर किसी की टेबल में किस टेबल से कट रहा है, मतलब किसी टेबल से डिवाइड हो रहा है। जैसे कि आप ले लीजिए 100। हमें एक बात पता है कि 1 से और 100 को अपनी खुद की 100 की टेबल से जाएगा ही जाएगा। ये बात तो है ही कि हर एक नंबर एक तो 1 से और एक वो नंबर खुद अपने ही टेबल में से डिवाइड होता ही होता है। इसके अलावा अगर वो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड होता है तो मतलब जैसे कि 100 है, 100 एक 1 से हो रहा है, एक 100 से हो रहा है, खुद से हो रहा है, एक वो 2 से हो रहा है। तो जो 2 1 ये 100 है और आगे जो निकलेंगे एक्सेट्रा वो सब इसके फैक्टर हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ आई। अब फैक्टर समझ आ गए। एक वीडियो में आपको प्राइम के बारे में बताया। प्राइम और कंपोजिट 2 टाइप के नंबर होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी कि एक तो फैक्टर होता है 1 और एक वो खुद का टेबल खुद। लेकिन उसके अलावा एक नंबर ऐसे भी होता है जिसके मतलब 2 से ज़्यादा, यानी कि 1 और 100 के अलावा। जैसे कि 100 है, 100 के 1 के और 100 के, और इसके अलावा 2 का, ये 2 भी है और 4 भी है, 5 भी है, 20 भी है। ये नंबर सब के सब क्या है, जो है 100 के फैक्टर्स हैं। यानी कि 100 के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो जिस भी नंबर के 100 से ज़्यादा मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो नंबर वो होता है कंपोजिट। लेकिन जिसके सिर्फ 2 नंबर, यानी कि एक तो 1, एक वो नंबर खुद, जो ये 2 फैक्टर होते हैं वो नंबर, वो उसको हम प्राइम कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। प्राइम और फैक्टर आपको समझ आएगा। प्राइम फैक्टर, अब ये बनाते हैं प्राइम फैक्टर को। प्राइम फैक्टर करने के लिए सबसे पहले हमें एक लाइन खींचनी होती है। इस लाइन को खींचने के बाद हमें एक ऐसे एक लाइन खींचनी होती है। अब जैसे कि हमें 26 का लगा लीजिए, रैंडमली मैंने कोई सा भी नंबर ले लिया है। अब हमें 26 का फैक्टर करना है। अब 26 का फैक्टर करने से क्या मतलब, प्राइम फैक्टर करने से इसका मतलब क्या है। एक तो प्राइम, जो भी जिस भी नंबर से हम इसको डिवाइड करने वाले हैं वो होना चाहिए प्राइम। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको 2 से लेते हैं, क्योंकि 2 हमें पता है कि एक प्राइम नंबर है। 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आता है हमारा 13, क्योंकि 2 की टेबल से 2 डिवाइड होता है तो आ जाता है 1, और 2 की टेबल से 6 होता है 3। ठीक है, और इसके बाद 13 जो है वो है कंपोजिट नंबर। ठीक है, 13 क्या है, कंपोजिट नंबर है। नहीं सॉरी, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं, मैंने आपको बताया, 1 से जो खुद की टेबल से, इसके अलावा किसी से नहीं कटते। जो 13 है वो 13 खुद से ही कटता है, इसके अलावा और किसी से डिवाइड नहीं होता। तो यहाँ पर हम 13 कर सकते हैं, क्योंकि 13 और किसी से नहीं जाता। और 1 अगर हम कर देंगे तो वापस 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर 13 करके यहाँ पर 1 आना है। अगर यहाँ पर जब 1 आ जाता है तो इसके बाद ये जो हमारा जो प्राइम फैक्टर है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको ही हम प्राइम फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर जो नंबर आते हैं हमेशा वो आते हैं प्राइम नंबर। और यहाँ पर वो जो इससे हम जैसे इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पर ये आगे इसका मतलब जो क्वोशिएंट होता है वो यहाँ पर आ जाता है। अब इस 13 को हम इससे डिवाइड करते हैं, यहाँ पर वापस से क्वोशिएंट आ गया। ठीक है, आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जैसे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं 30। अब 30 को पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि 32 से जा सकता है। हाँ, इसमें इस चीज़ में आपको डिविजिबिलिटी का क्या मतलब कि इसमें डिविजिबिलिटी का क्या इंपॉर्टेंस है इसमें। अब सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर हमें इसको 2 से करना है तो सबसे पहले अगर इसको 2 से ये सोचेंगे कि 30 है। 30 तो वैसे हमें 10 तक टेबल याद होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि 30 तक यानी 10 से आगे तक आते हैं 30 है। अब 30 10 तक की टेबल में तो आता नहीं, 2 की टेबल से मैं तो इसलिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जो बिगिनर्स हैं जो जिनकी शुरुआत करी जिन्होंने अब तक, वो उन्हें एकदम डिवाइड करना नहीं आता। कि मतलब कि 2 की टेबल में 30 आता है, उन्हें थोड़ा सोचना पड़ता है। इसी ट्रिक को करने के लिए डिविजिबिलिटी जो है ये रूल्स बनाए गए हैं। डिविजिबिलिटी के रूल क्या कहती है, अगर 2 की टेबल में वो नंबर आता है जिसके वंस प्लेस पर 0,
0 2 4 6 8 ये नंबर होते हैं, वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। अब इस नंबर की वंस प्लेस जो है यानी कि लास्ट वाले डिजिट है, इस पर 0 है, तो ये नंबर जो वंस प्लेस पर 0, तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये डिविजिबिलिटी हमारी यहाँ पर काम कर गई। हमें पहले डिवाइड करना पड़ता, फिर जाकर 30 आता, हाँ ठीक है, उसके बाद लिखते हैं। अगर नंबर नहीं आया तो फिर अगला कोई नंबर लो, ऐसे करते करते हमें बहुत टाइम निकल जाता है, लेकिन इसलिए हमने डिविजिबिलिटी रूल लिए। ठीक है, अब 2 के टेबल में 30 आता है तो कितने पर आता है, 15 पर आता है। ठीक है, डिवाइड कर लीजिए। अगर आप ऐसे कर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत जल्दी डिवाइड कर लेंगे मन में ही। अब 15 जो है वो 2 से तो जा नहीं सकता हम, क्योंकि वंस प्लेस पर 5 है, और डिविजिबिलिटी का रूल कहता है कि 0 2 4 6 8 यही नंबर वंस प्लेस पर आना चाहिए, तभी वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। अब 2 से नहीं हो रहा तो हम इसको 3 से देखते हैं। 3 की क्या डिविजिबिलिटी थी, सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी कि 1 और 5 को हमें प्लस करना है। अगर वो 3 की टेबल में आता है जो प्लस करके आया है, तो वह नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1 और 5 को अगर हम प्लस करते हैं तो 1 और 5 होता है 6, 6 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की टेबल में 15 कितने पर आता है, 5 पर। ठीक है, अब इतना हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर 1 नहीं आया, लेकिन हमें और, इसलिए हमें और आगे लेना पड़ेगा। अब जो 5 है वो 5 किससे जाएगा, वो 5 खुद से 5 से जाएगा, क्योंकि ना तो 2 से जाएगा ना 3 से जाएगा। 4 से तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक ओड नंबर है, और ओड जिस प्लेस पे वंस, जिस भी नंबर की वंस प्लेस पर ओड नंबर होती है, ओड नंबर होता है, वो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक इवन नंबर हो वो 4 से डिवाइड हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब 30 लगा लीजिए, 30 जो है 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, 5 से इसको डिवाइड कर जाता है, पर यहाँ पर आता है 1, यहाँ पर 1 आ गया, तो यानी कि पूरा हो गया। अब एक चीज़ देखिए, जो प्राइम फैक्टर निकलता कैसा है, प्राइम फैक्टर यानी कि जो नंबर 26 है, ये किस किस को तोड़ कर बना है, मतलब किस किस को अगर हम ये इसको जॉइंट कर तो बनता है, तो आ जाता है 2 और ये 13, ये 2 नंबरों की मेल से बना है। और 26 अभी 30 बनाया, एक तो 2, एक 3 और एक 5, इन 3 नंबरों का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारा वापस 30 आएगा। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, और अब जो ये नंबर होंगे ये हमारे तीनों के तीनों प्राइम है, ये भी दोनों के दोनों प्राइम है, तभी इसका नाम प्राइम फैक्टर रखा गया है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। फैक्टर यानी कि ये नंबर इसका फैक्टर है, और प्राइम यानी कि ये सारे नंबर प्राइम भी हैं। ठीक है, अब इसकी और थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हम ले लेते हैं, हम यहाँ पर 39 ले लेते हैं। अब ये देखें, पीछे वंस प्लेस पर है 9, डिविजिबिलिटी रूल कहती है, 2 की डिविजिबिलिटी रूल कि वंस डिजिट बनाना चाहिए 0 2 4 6 8, लेकिन यहाँ पर 9 है तो 2 से नहीं जाएगा। अब 3 से करते हैं। 3 की टेबल की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, प्लस कर दो इनको, यानी कि 3 और 9 होता है 12। अब 12 जो है वो 3 की टेबल से डिवाइड हो सकता है, तो अब इसको हमें 3 से डिवाइड कर देना चाहिए। यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 13। अब 13 हमने पहले करा था कि आगे नहीं होगा, तो 13 से ही करना पड़ेगा हमें। क्या आ गया, 13 अब यहाँ पर नीचे आ गया 1। 39 के क्या फैक्टर निकले, 3 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। इसकी आपको और भी प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आपको ये आएंगे। एटलीस्ट आपको इसके रोज़ाना 20 सम्स निकाल के देखने होंगे। ठीक है, वो आप गूगल वगैरह से देख सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।